मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज फिर अपने यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ और इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने एक लंबे समय के बाद मुझे फिर इस योग्य बनाया कि आज प्रभु यीशु के इस वचन को आपके साथ बांटने के लिए आया हूँ। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने दिया आज वही मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि हम इस वचन को जिसमें जीवन है, जिसमें सामर्थ है, हम सुने, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पास आए हैं सामर्थ मांगने के लिए। कमजोर है पिता यीशु, आपसे प्रार्थना विनती है कि तूने आज इस योग्य बनाया कि मैं फिर एक लंबे समय के बाद आज प्रभु यीशु तेरे वचन को, इस वचन की सेवा को करने के लिए आया हूँ कि मेरे बहुत से भाई बहनों को इस वचन के द्वारा उन्हें सामर्थ मिले, शक्ति मिले और तेरे न्याय के दिन के लिए हम तैयार हो जाएं। प्यारे प्रभु यीशु, मेरी सहायता कर। पवित्र आत्मा, मुझे आपकी सहायता चाहिए क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मेरी कमज़ोरी में मुझे आपकी ताकत चाहिए। सारी महिमा तुझे देता हूँ और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जुलाई के बाद परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मेरा कुछ हेल्थ इश्यू था कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला था, क्योंकि मेरा जो बीपी था 165 बहुत आगे बढ़ गया था और अलग अलग प्रकार की कई समस्याएं हो गई थी। लेकिन धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे आराम दिया ताकि मैं उसकी सेवा और कर सकूं। तो प्रिय भाई बहनों, मुझे धन्यवाद देता हूं कि बहुत से लोगों ने जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की थी, उन प्रार्थना के लिए जो मेरे प्रेयर पार्टनर है, जो कंटिन्यू मुझको फ़ोन पे बोल करके मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, मैं उन सभी के लिए धन्यवाद देता हूं। और ख़ासकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसे प्रार्थना करने वाले सहयोगी दिए हैं जो मेरे साथ मेरी फ़ोन मिनिस्ट्री में सुबह और शाम मिल करके लोगों के लिए और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। कितना सुंदर वचन है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1:25 में कि यीशु का दास पौलुस कहता है, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। व्हाट ए वंडरफुल दिस वर्स। तो आइए हम आज के वचन को सुनने से पहले ये बाइबल का वचन पढ़ते हैं जो नीति वचन उसके 15 और 13 में पाया जाता है। द बुक प्रोवर्ब्स 15 चैप्टर 13 वर्स में लिखा है, मन आनंद होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। आनंद होता है। आप देखिए, मैं स्वस्थ हूँ, अभी भी थोड़ी कमजोरी है, लेकिन धन्यवाद हो, स्पिरिचुअली आई एम स्ट्रांग क्योंकि उसका वचन मेरे अंदर है। मन का आनंद होने से मुख पर प्रसन्नता छाती है, परंतु मन के दुख होने से आत्मा निराशा होती है। इसे हम ऐसे कहते हैं, व्हेन द माइंड इज हैप्पी देयर इज हैप्पीनेस ऑन आवर फेस। जब हम दिल और दिमाग से खुश रहते हैं और ठीक रहते हैं, आनंदित रहते हैं, कुछ तकलीफ नहीं होती, तो हमारे चेहरे से प्रकाश दिखाई देता है। तो प्रिय भाई बहनों, आज मैं प्रभु के एक सेवक की यानी यीशु मसीह के विश्वासी की एक गवाही, जब मैंने किताब पढ़ी थी काफ़ी समय पहले जब मैं अपने बेड पर था तो मैंने वो जो गवाही पढ़ी थी उसको मैंने पढ़ने के बाद टाइप किया और टाइप करने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने लिखा है वही आपके साथ पढ़ के बताऊं। प्रिय भाई बहनों, जो कुछ मैंने लिखा है वही मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का एक बेटा या विश्वासी जिसका नाम हैरी था, वो एक ऑफिस में काम करता था, यानी मुलाजिम था या कार्यकर्ता था। और जब वह ऑफिस में प्रवेश करता था तो उसकी कुछ खूबियां थी प्रिय भाई बहन। एक तो उसके चेहरे से हमेशा खुशी दिखाई देती थी, उसके चेहरे से प्रकाश दिखाई देता था, शांति दिखाई देती थी। और जब वो घुसता था तो जानते हैं वो एक गीत गाते हुए प्रवेश करता था। मैं वो गीत गाने की कोशिश करूंगा जो गीत इस प्रकार से है।
आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब मेरे यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। धन्यवाद इस गीत के लिए। और सच बताऊं प्रिय भाइयों बहनों, पिछले दिनों मेरी उठने तक की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब ये गीत मैंने जो गाकर के ऑफिस में प्रवेश करता था, ऐसा गावे में लिखा है, तो इस गीत को मैंने किताब खोल करके गाना शुरू किया लेट लेटे, और मुझे एक ताकत आ गई, एक चेतना आ गई मेरे में। कितना सुंदर गीत है। तो प्रिय भाई बहनों, जब वो ऑफिस में घुसता था, गीत गाता हुआ, एक अलग प्रकार के चेहरे से आनंद दिखाई देता था। परंतु एक दिन, एक सुबह जब वो ऑफिस में प्रवेश करता है, वो ना तो गाना गा रहा था, वो लेट हो गया था कि मेरे को कोई मेरी गवाही खराब ना हो, बिना गाना गाए अपने जाकर के अपनी सीट पे बैठ के काम शुरू कर दिया। आप जानते क्या हुआ? जब वो बिना गाया हुए ऐसे ही बैठ गया, तो ऑफिस के सारे लोग शांत हो गए। एक उदासी सी, अग्लूमी टेम्परामेंट वहां पे दिखाई दिया। और उसने लोगों से पूछा बड़ी उत्सुकता से कि भाई आज ऑफिस में वाई इट इज ग्लूमी टेम्परामेंट, ऐसा निराश का वातावरण कैसे है? सब ठीक तो है ना? कोई बुरा समाचार तो नहीं है? आप जानते हैं, उस ऑफिस के एक व्यक्ति ने जो हैरी को जवाब दिया, हैरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार से भी लोग देखते हैं। और उस जवाब ने उसको अचंभित कर दिया। ही वॉज सो सरप्राइज टू लिसन दैट व्हाट ही टोल्ड। उसने जो कुछ कहा, आप जानते हैं उस व्यक्ति ने क्या कहा जो ऑफिस में थे? उसने कहा कि हैरी, जब आप ऑफिस में गीत गाते हुए आनंद से घुसते हैं, तो हमें इस गीत से आशीष मिलती है और हमारा सारे दिन बहुत अच्छा जाता है। ये उसकी गवाही थी। प्रिय भाई बहनों, आप जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, मैं सोचता हूं कि आप इसको सुनने के बाद जब भी ऑफिस में जाते हैं, घर से प्रार्थना से निकलिए और गीत गुनगुनाते हुए गा सकते हैं, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। बहुत गीत हैं, आप गीते और चेहरे पे अपने मुस्कुराहट, अपनी उस ज्योति को दिखाइए, तो लोगों को आशीष मिलेगी। और फिर लोग देखेंगे कि जो आनंद, जो खुशी जो इसके जीवन में है, मेरे जीवन में क्यों नहीं है? प्रिय भाई बहनों, उस बात को सुन करके हैरिस के जीवन में इतना उत्साह आया, इतना आनंद से भर गया कि उसने ये प्रण कर लिया कि अब मैं कभी भी ऑफिस में जाऊंगा तो बड़े आनंद के साथ, जैसे पहले जाता था वैसे ही जालूंगा, और ये बात को मेरे जीवन में कभी रिपीट नहीं करूंगा, दोहराऊंगा नहीं। प्रिय भाई बहन, हैरी ने एक बात और अपने जीवन में सोची कि उसने कहा, मुझको नहीं पता था कि लोग हमारे जीवन को कितनी बारीकी से देखते हैं। वेरी माइन्यूटली पीपल ऑब्जर्व आवर लाइफ, बहुत ध्यान से देखते हैं। तो इसका कारण पता है क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में आ जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपना जीवन दे देते हैं और हम संसार के लिए मर जाते हैं, जैसे रोमी में आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि हमें पाप के लिए मरना है। तो एक दफ़े मैंने चर्च में
प्रचार करते करते मुंह से निकल गया, धन्य है जो मरने से पहले मर गया पाप के लिए। हम पापी संसार में रहते हैं प्रिय भाइयों, हर दिन हमारे जीवन पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य हाथों से हमें संभालता है। मैं आपके लिए बाइबल से उस वचन को पढ़ूंगा कि किस प्रकार से हमारे जीवन को लोग पढ़ते हैं। अगर आपको टाइम मिले तो दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 1 से 3 आप जरूर पढ़िएगा। जहां लिखा है, जहां इस प्रकार से लिखा है कि तुम मसीह की पत्री हो, इसका जो विषय है, तो यहां लिखा है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें कितनों की नई सिफारिश की पत्री तुम्हारे पास लानी है या तुम्हें देनी है? फिर आगे कहता है दूसरे वचन है, हमारी पत्री तुम हो। अब परमेश्वर की आत्मा की तरफ से लिखाया गया है कि हमारी पत्री तुम हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो सिहाई से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा गया है। प्रिय भाई बहनों, इस हृदय के लिए पिछले दिनों जब मैं अपने आप जैसे कि बताया रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, तो उस समय मैंने फोन पे लोगों से एक ही बात कही कि देखो ये मिट्टी का बर्तन है, हम मिट्टी के हैं। ये मिट्टी जब तक काम की है, जब तक इस हृदय में धड़कन है, इसमें जीवन है, वो जीवन जो परमेश्वर ने आदम में डाली थी, वो जीवन जो हमारे अंदर है, जब तक ये जीवन है तब तक ये मिट्टी काम की है। और जब ये धड़कन रुक जाती है, ये जान निकल जाती है, तो ये मिट्टी किसी काम की नहीं होती है। मैंने लोगों को बहुत एनकरेज किया है कि प्रिय भाई और बहनों, इस मिट्टी को जितना हो सकता है प्रभु यीशु के लिए इस्तेमाल कर लो। प्रिय भाई और बहनों, पौलुस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है इस शरीर के लिए। वो कहता है मसीह परमेश्वर का असीम धन इस मिट्टी के बर्तन में डाला गया है। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन से हैरी के समान गवाही तभी बन सकती है जब हम ज्यादा से ज्यादा अपने यीशु के साथ संगति करें और परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें। प्रभु यीशु ने कहा है कि मत्ती 6:6 में कि अगर तुम मेरे साथ एकांत में कमरे में जाके बंद करके, कोई गड़बड़ नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मेरे से बात करोगे तो तुम मुझे सुनोगे। और प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे तो हमारे चेहरे पे एक आनंद होगा, एक खुशी होगी। और ये तभी होगा जब प्रभु यीशु मसीह के साथ गहरी संगति करेंगे, जो आपको 1 कुरिन्थियों 6:17 मिलेगा, जहां लिखा है, जो यीशु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, जो परमेश्वर की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हमें प्रभु यीशु के साथ आत्मा होना है। और इस आत्मा के लिए बहुत सुंदर वचन प्रेरित रोमियो 8:14 में लिखा है, क्योंकि हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर गवाही देते कि हम परमेश्वर की संतान है। और जब हम परमेश्वर की संतान है, प्रिय भाई बहनों, हमारे चेहरे पे आनंदित होगी। हालांकि शरीर में बहुत कमजोर है, लेकिन धन्यवाद हो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे ताकत दी, शक्ति दी। प्रिय भाई बहनों, मैं आप प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं कि किस प्रकार से जब ये वचन हमारे अंदर होता है तो वो वचन दिखाई देता है, लोग हमारे जीवन को पढ़ते हैं। आप जानते हैं कुलुसियों 2:6-7 में क्या लिखा है? वहां इस प्रकार से लिखे, कॉलोसियन चैप्टर 2:16-17 में इस प्रकार से कहा है, मसीह के वचन को कुलुसियों 3:16 में लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो। और कहता है, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति के आत्मीय गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रिय भाई, मैं छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं, जहां पे लिखा है कि इन सब के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पौलुस ने कहा, चाहे तुम खाओ या पियो या गाओ या कुछ भी करो, उससे परमेश्वर की महिमा होती है।
कभी कभी होता क्या है कि हमने अभी तो प्रभु का गीत गाया, आनंद किए, वर्शिप किए, और थोड़ी देर के बाद हम वही संसार के गीतों में चले गए। ये ठीक नहीं है प्रिय भाई बहनों। आप सोचिए कि जब आप शैतान की स्तुति अपने इस मुख से कर रहे हैं और उसी समय यीशु आ जाए, तो क्या आप उसके साथ जाएंगे? सवाल ये उठता है। सोचिए, क्या आप उसके साथ जाएंगे? बहुत गंभीर बात बता रहा हूं आपको। इसलिए हर समय अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो, उसके आत्मिक गीतों को गाते रहो। एक और बातन कुलूसियों कहता है कि परमेश्वर के वचन को, यीशु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने दो। एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, भजन 119 से 10, 11, 12 में लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगूंगा, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। कहने का मतलब है कि मैं तेरे वचन पर ही मनन करता हूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। प्रिय भाई बहनों, जब बाइबल हमारे जीवन का मुख्य आधार बन जाएगा, जैसे उस हैरे की गवाही आज किताब में छपी है, तो लोग हमें पढ़ेंगे। और जैसे मार्टिन लूथर ने कहा है, यू आर द फिफ्थ गॉस्पल। बाइबल में 4 ही गॉस्पल है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम 5वां गॉस्पल बन जाए, कि जैसे मसीह की पत्री बन जाए और लोग हमें पढ़ें। प्रिय भाई बहनों, पौलुस का जीवन जानते हैं आप, किस प्रकार से उन्हें कितनी सुंदर अध्ययन टीचिंग समय दी है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, जैसा कि कुलुस्सियों 2, 6 और 7 में लिखा है, अगर वो दिखाई देगा। आपने देखा होगा, जब एक पेड़ हम लगाते हैं तो उसकी देखभाल करते हैं, पानी डालते हैं, उसको देखभालते हैं। परमेश्वर का वचन बीज है, लिखा है कि बोने वाला बीज बोता है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। और जब वो वचन हमारे अंदर जाता है तो सवाल ये उठता है उसकी हम किस प्रकार से नर्चर कर रहे हैं, उसको किस प्रकार से उसको खिला रहे हैं और पिला रहे हैं। आपको पता है इस वचन में क्या लिखा है? कुलुस्सियों 2, 6, 7 में आपके लिए पढ़ूंगा, जहां पे इस प्रकार से कहा गया है, हम यीशु की जीवित गवाही हो सकते हैं अगर ये जीवन हमारे जीवन में आ जाता है। तो यहां इस प्रकार से लिखा है, कुछ जैसा तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही उसमें चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते हुए और बढ़ते जाओ, जैसा तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर देखते हैं। जब आपने पेड़ लगाया, उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वहां पे 2 काम हो रहे हैं। एक तो पेड़ की जड़ें नीचे जा रही है, वो जितनी गहराई से जाएंगी उतना ही वो मजबूत होगा और उसकी जड़ें उस पेड़ को और सुंदर बनाएंगे, उसमें से हरियाली दिखेगी और फिर फल लगेंगे, फूल लगेंगे। यही आत्मिक जीवन हमारा है। हमारा जीवन एक आसी दाख लता की तरह है, जो यीशु मसीह ने कहा, मैं दाख लता हूं, तुम मेरी डाली हो। हमारे जीवन से दिखना चाहिए। मैं एक वचन और आपके साथ बांटना चाहता हूं इस गवाही के लिए, जो यशाया उसको 43 उसका 10वें वचन में मिलेगा। यशाया 43 उसके 10वें वचन में, यहोवा की वाणी है, तुम मेरी साक्षी हो, मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और न उसके बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है। हैरी के जीवन में इससे मेरे को बहुत आशीष मिली, जो मैंने उसकी गवाही पढ़ी, और उसी के बाद मैंने कुछ वचन को मनन करने के बाद इसको टाइप किया, क्योंकि इससे मुझे बहुत आशीष मिली। लोग हमारे चेहरे को देखते हैं, हमारे गवाही को देखते हैं। प्रिय भाइयों बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुंदरता थोड़े दिन के लिए है। मैंने बॉलीवुड का जब मैं गुलाम था, तो मैंने ऐसे ऐसे सुंदर एक्ट्रेस को देखा है, जब उनका समय आया तो उन्होंने कहा था, हमारी फोटो किसी को मत दिखाओ।
कितने दुख की बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम बूढ़े भी हो जाएंगे तो हम रथ भरे पेड़ की तरह दिखाई देंगे। कितनी आनंद की बात है। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आपके साथ उसी वचन को जो प्रभु के दास सुलेमान ने लिखा कि मन के आनंद होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख होने से निराशा हो जाती है। और इस बात को हम पौलुस के जीवन में देखते हैं। पौलुस ने कितनी दुख उठाए। आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23 वचन से आगे पढ़ेंगे तो उसकी पीठ पर इतने कोड़े मारे गए, उसको इतना मारा गया, उसके शरीर पे इतने दाग हो गए कि वो गलतियों के पत्री में कहता है मैं मसीह के दागों को अपने शरीर पे लिए फिरता हूं। आप सोचिए उसके घाव भी नहीं भरे हैं। जब आप पढ़ेंगे कितने कोड़े पड़े हैं, कहता 5 बार मेरे को 39 कोड़े पड़े। क्या हाल होगा उसका शरीर का। ऐसे दर्द में क्या कोई खुश रह सकता है। मैं व्यक्तिगत जानता हूं पिछले दिनों, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे ताकत और शक्ति दी है। तो पौलुस ऐसी परिस्थिति में भी आपसे और मुझसे कहना चाहता है फिलिपियों 4:4 में, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय जब पढ़ते हैं तो उसके 16, 17, 18 में कहता है सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और 18 में कहता है हर बात के लिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते रहो। यही है हमारा मसीह जीवन। मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा प्रभु आपको एक अच्छा गवाह बनाना चाहता है, क्योंकि यीशु ने अपने वचन यशाया 43:10 में कहा यू आर माई विटनेस सेज द लॉर्ड, तुम मेरे साक्षी हो। आइए हम आज से ही जैसे उसकी गवाही दी गई, हमारी भी गवाही हमारे ऑफिस में, हमारे चर्च में, हमारे पड़ोस में, हमारे मित्र लोग कह सके कि भाई जो आनंद जो खुशी आपके जीवन में मेरे जीवन में क्यों नहीं है, क्या राज है। तो आप कह सकते हैं यीशु मेरे जीवन में रहता है। जब यीशु मेरे जीवन में होगा तो हमारे चेहरे से प्रभु का प्रकाश होगा। हम चाहे कितने बूढ़े हो जाएं, कितनी तकलीफ में हों, लेकिन परमेश्वर में शक्ति देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस वचन के द्वारा आपने मुझे सामर्थ्य दी, शक्ति दी कि प्रभु यीशु आज बहुत लंबे समय के बाद इस वचन को मैं अपने लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इस वचन के द्वारा आप मेरे भाई बहन तेरे सेवकों को आशीष देना। प्रभु मेरी तरह बहुत से सेवक बीमार होंगे, दुख में तकलीफ में होंगे, जिन्हें कलीसिया संभालनी पड़ती है। मैं तमाम सारे सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो सेवक पास्टर है चाहे कोई भी है, वो सेवक है, उन सब को प्रभु एक नई ताकत दे। अगर किसी बीमारी में है तो यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से सारी बीमारी और कमजोरी जाती रहे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।